चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और मेरे सिस्टम में यानी मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल है। तो इसका जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट आप क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, राइट। अगर आपके पास विंडोज 10 है या विंडोज 7 है तो यही जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। आप कीबोर्ड के ऊपर विंडो की प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिन प्रोग्राम, इसमें से मैं वर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए वर्ड। अब मेरे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2021 पैकेज इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे वर्ड 2021 है। आपके केस में 2016 हो सकता है, 2013 हो सकता है या फिर 2010 हो सकता है। कोई भी वर्जन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नए वर्जन में कुछ नए ऑप्शन ऐड होते हैं, लेकिन कोई भी वर्जन हो, जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो तरीकों से अगर आप सीखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपल लगने लग जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ढेर सारी चीज़ें आप बना पाएंगे। तो आपके पास कौन सा वर्जन है कोई मैटर नहीं करता है। तो आप इसे स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने शुरू हो चुका है। अब जैसे ही आप इसे स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है इसे वेलकम स्क्रीन कहते हैं। अब वेलकम स्क्रीन पुराने वर्जन में नहीं आती, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है 2007 और 10 में, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं हमेशा कंपैरिजन करते रहूंगा कि भाई पुराने वर्जन में क्या आ रहा है और नए वर्जन में क्या नया है, राइट, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में। लेकिन उससे पहले इस वेलकम स्क्रीन में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे होम टैब है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए न्यू ऑप्शन दिया है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन दिया है, यानी कि पहले से आपने कोई लेटर बनाया है, कोई रिज्यूमे बनाया है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। या फिर आप रिसेंट यूज फाइल में से भी उन फाइल को ओपन कर सकते हैं जो रिसेंटली आपने यूज की, वो फाइल यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो फाइल्स रिसेंटली यूज की उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ये रेडीमेड टेम्पलेट मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ, यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट दिए कि भाई आपको अगर रिज्यूमे डायरेक्टली बनाना है तो यहाँ से आप रेडीमेड टेम्पलेट उठाओ, कैलेंडर डायरेक्ट ले लो, लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में, राइट। यहाँ पे स्क्रीन को समझ लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को पहले जान लेते हैं अच्छे से। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाला, इसे टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर में आ रहा है ये टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, याद रखिए। और इसका एक्सटेंशन रहता है .docx। एक्सटेंशन क्या होता है ये सेव के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये टाइटल बार में यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इस फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया इसलिए इसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट ही रहता है। और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको क्विक एक्सेस टूल्स या टूल बार बोला जाता है। ऑटो सेव ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे अनडू रीडू का ऑप्शन है। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली एक्सेस करने के लिए ये टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड में टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और ये मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी कि यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो ये पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पे आप टास्क बार पे क्लिक करते हो तो ये दोबारा ओपन हो जाता है, राइट। मतलब क्लोज नहीं होता है, क्लोज से डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे टाइटल बार होता है। अब हमने टाइटल बार जान लिया। अब यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली है टैब्स, राइट। इन्हें टैब्स बोला जाता है, याद रखिए। अब जब मैंने होम टैब पे क्लिक रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है ये होम टैब पे क्लिक है, उसके नीचे ब्लू लाइन आ रहा है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे के ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, तो इन्हें रिबन कहा जाता है। ये रिबन है, होम टैब के रिबन में ये ऑप्शन है, इंसर्ट टैब के रिबन में कुछ और ऑप्शन है, डिजाइन में कुछ और ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे लेआउट में देखेंगे तो पेज साइज से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक कर दिया। अब होम टैब में जब मैं आता हूँ, जरा इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो इस रिबन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे एक फॉन्ट, यहाँ पे एक नाम है पैराग्राफ। तो इन्हें ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है, आगे ये दिखाई दे रहा है। तो इन ग्रुप के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको इंसर्ट में भी मिलेंगे। इंसर्ट में पेजेस ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिंग्स ग्रुप है। तो अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट करके दो, और उसने स्टेप्स भी बताया कि वर्ड आर्ट अवेलेबल है आपके टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में, तो आप इंसर्ट टैब पे पहले जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप ढूंढोगे। ये रहा टेक्स्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको मिल जाएगा, राइट। इस तरह से तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको याद रखना कि भाई इस ग्रुप सेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। चलो ठीक है, ये रिबन होता है और ये टैब होते हैं, ये समझ में आपको यहाँ पे। और ये फाइल मेनू है, बेसिकली एक मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है स्केल, जो कि आपको हेल्प करती है अलाइनमेंट या फिर बहुत सारी चीजें करने में। जैसे आप लेटर हेड बना रहे हो तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हेल्प यहाँ पे स्केल का होता है। प्रॉपर टैब सेटिंग करने के लिए भी स्केल का यूज होता है। तो यहाँ पे स्केल हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना,
इसे हम कर्सर कहते हैं, याद रखिए, दिस ब्लिंकिंग लाइन नोन एज कर्सर। ये हमारे टाइपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, भाई यहाँ से हमारा टाइपिंग आगे जाने वाला, राइट, ये कर्सर होता है। और कर्सर के साथ साथ ये जो माउस पॉइंटर आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, अभी ये माउस पॉइंटर खाली दिखाता रहा हूँ, ये आई करके लिख के आ रहा है, राइट, ये आई जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा भी कर रहा हूँ, इसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। ये जो माउस पॉइंटर उसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। जब आप माउस पॉइंटर ऊपर लेते हो तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, माउस पॉइंटर आ रहा है पूरा पूरा, नीचे लेते हो तो आया आता है इंसर्शन पॉइंटर। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं पेज में, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पेज 1/1, आपके पास कितने पेजेस है? टोटल पेजेस 1 ही है और 1/1 ही बता रहा है। ज्यादा पेजेस हम इंसर्ट करेंगे तब पता चलेगा। वर्ड कितने टाइप किए? मैंने एक ही वर्ड टाइप किया है यहाँ पे अभी फिलहाल। ओके, तो ये है स्टेटस ऑफ योर पेज, स्टेटस बार है, इसे स्टेटस बार कहते हैं कि भाई इस पेज का स्टेटस बताएगा। साथ में पेज का जूमिंग लेवल कितना है, अगर आप यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आओगे और देखोगे पेज का जूमिंग लेवल है 159%। अब मैं इस जूमिंग लेवल को कम कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैंने कर दिया है इस जूमिंग लेवल को कम और इसको रख दिया है 10%। कितना जूमिंग लेवल रखा है मैंने यहाँ पे? 10%। मिनिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 10% होता है और मैक्सिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है 500%। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैं फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको याद रखना है, मैंने सपोज वहाँ पे पूछा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम जूमिंग लेवल कितना है, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो। सो गॉट इट, चलो ठीक है, आपको ये आइडिया आ चुका है मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग लेवल। और मैं जूमिंग बढ़ा सकता हूँ कीबोर्ड के जरिए और माउस के जरिए भी। कीबोर्ड के जरिए मतलब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन मुझे प्रेस करके रखना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, बीच का बटन, लेफ्ट और राइट दो माउस के बटन होते हैं, आपको पता ही रहेगा, ये बेसिक जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे ढेर सारी वीडियो मैंने बनाया है, राइट। सो यू नो दैट कि भाई अगर आपने वो वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई लेफ्ट राइट माउस स्क्रॉल बार क्या होता है, राइट। फिलहाल तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो कीबोर्ड का और जो स्क्रॉल बार होता है वो आगे की तरफ घुमाओ, जूम इन होते जाएगा आगे की तरफ, राइट, और अपनी तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होते जाएगा। तो आप ऐसे कीबोर्ड की मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बस स्क्रॉल बार आगे पीछे घुमाना है आपको, राइट। सो पहले तो आपको ये पता चला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमने जान लिया है, तो अब हम थोड़ा सा इसके पेज साइज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें इसके अंदर कुछ भी बनाना है तो हमें पेज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके पेज साइज, पेज मार्जिन्स के बारे में हम जानते हैं। तो अभी हम पेज सेटिंग सबसे पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर कंटेंट टाइप करना, फॉर्मेटिंग करना है, अलग अलग चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहले कुछ भी कंटेंट टाइप करता हूँ पेज साइज में आपको दिखाने के लिए। तो कंटेंट यहाँ पे लेना है मुझे बेसिकली। तो मैं एक कोई भी प्रैक्टिस के लिए कंटेंट लेना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिखूंगा, रैंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं इतना ही लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी 5 पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, रैंडमली 5 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और दोबारा ये देखिए डिलीट कैसे किया मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, पहले वो बता देता हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, माउस का ब्लैक बटन यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ पे कर्सर रखिए, पहले क्लिक कीजिए कर्सर से और लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है लेफ्ट बटन और खींचना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा, या कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल ए बटन दबा दो, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल। बहुत सारी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, याद रखिए इनको, और मैं सभी शॉर्टकट कीज आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। लेकिन कंट्रोल ए बटन पहले प्रेस करो और डिलीट बटन प्रेस करते ही छूमंतर हो जाता है, मिनटू से डिलीट हो जाता है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रैंड ओपन ब्रैकेट लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ चाहिए, तो रैंड ओपन ब्रैकेट में जूम करता हूँ। ओहो, ज्यादा जूम करूंगा तो मोबाइल से बाहर आ जाएगा, इतना जूम नहीं करूंगा, राइट। मोबाइल में अगर वीडियो देख रहे हो आप तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज 50,50, 250 नहीं 50,50। तो इतना मैंने लिख दिया यहाँ पे, रैंड ब्रैकेट ओपन और फिर 50,50 लिखा और ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब याद रखिए जब आप ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ये वाले ब्रैकेट्स यूज करना चाहते हैं तो उन्हें आप शिफ्ट बटन प्रेस करके यूज कर सकते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करके आप ओपन ब्रैकेट देंगे या क्लोज ब्रैकेट देंगे तो आएगा, अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो वहाँ पे 90 आ जाएगा, बराबर। तो वहाँ पे क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। अब मैंने इन्हें टाइप किया और जैसे मैं 50,50 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने पेजेस आ गए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कितने पेजेस आ गए? टोटल 51 पेजेस आ गए। क्या बात है, मुझे ज़्यादा पेजेस चाहिए थे, मैंने ले लिए प्रैक्टिस के लिए। 51 पेजेस आ गए और हम लोग अभी है पेज नंबर 50 पे फिलहाल, राइट। यहाँ पे आपको 51 पे बेसिकली 51 पे हम लोग। अगर मैं कर्सर ऊपर रखता हूँ
हम लोग कौन से पेज पे, यहाँ पे वो बताएगा, यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। इसे कभी कभी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। ये देखिए 50 पेज पे हम, टोटल 51 पेज है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से राइट साइड में मैंने माउस को हाईलाइटर ऑलरेडी रखा है, राइट साइड में स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, उससे मैं जूम ऐसा ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये 1 नंबर पेज पे कर्सर रख रहा हूँ। तो अब मैंने इतना सारे पैराग्राफ इसलिए इंसर्ट किया क्योंकि मुझे पेज का सेटिंग्स बताना है, पेज के बारे में आपको बताना है। तो वो है लेआउट टैब। सबसे पहले लेआउट टैब में हम जाएंगे। दिखाई दे रहा है लेआउट टैब में ये जो पेजेस आ रहे हैं 51 आ रहे हैं, इसकी साइज कौन सी है टोटल 51 पेजेस की। तो यहाँ पे लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा और साइज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लेटर साइज सेलेक्टेड है। अब लेटर तो हम यूज नहीं करते, लेटर में 8.5 बाई 11 इंच साइज रहता है लेटर का। देखिए तो यहाँ पे हम ज्यादातर A4 साइज आजकल यूज करते हैं ऑफिस में। तो मुझे A3 चाहिए, A5 चाहिए या A4 चाहिए। ऊपर देखिए A4 भी आपको मिल रहा है। A3 वो बड़े पेपर रहते हैं ना, लीगल पेपर, जो कि आप एग्रीमेंट वगैरह के लिए वकील लोग यूज करते हैं, वो वाला। और यहाँ पे A4 लेंगे हम, जो ऑफिशियल यूज होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो A4 पेज साइज मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने A4 किया तो आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे, ये यहाँ पे स्टेटस बार पे नजर आएंगे। ज्यादातर पेज में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल 51 पेजेस थे, 2 पेज कम हो गए। कैसे? तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 11.69 है, राइट। और इसकी हाइट जो है A4 के कंपेयर में लेटर की 11 ही है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई पेज की साइज में थोड़ा सा अंतर है। तो पेज की साइज कहाँ से सेट करनी आपको आइडिया आ चुकी होगी, राइट। अब मैं चाहता हूँ यार इसका जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये पेज वर्टिकल है, वर्टिकल यानी कि मैं इसको जूमिंग कम करके दिखाता हूँ। जूमिंग कम करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस किया और स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाया, राइट। माउस का जो मिडिल बटन है, स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाया, तो ये पेज वर्टिकल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन मिला है, लेआउट में ओरिएंटेशन। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। पेज को आप पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप भी कर सकते हैं, राइट। तो प्रिंटिंग के लिए पेज आप कैसे भी रखो, यहाँ पे लैंडस्केप अगर सेट करते हो तो ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, यहाँ पे पोर्ट्रेट प्रिंट होगा। मतलब पेज तो आपको प्रिंटर में एक ही जगह पे ऐसे वर्टिकली रखने रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप लैंडस्केप करते हो तो लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल। तो यहाँ पे बस एक क्लिक से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंज होता है, और वो लेआउट टैब में है, वो याद रखना। ये सबको पता होना चाहिए सबसे पहले, मेरे हिसाब से ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मार्जिन हम देख लेते हैं। अब मार्जिन क्यों जरूरी है देखना। मार्जिन यहाँ पे जो आपने पेज में कंटेंट लिखे ना, उसके लेफ्ट में देखिए इतना स्पेस है, राइट में देखिए इतना, हर एक पेज पे देखिए ये लेफ्ट में और ये राइट में, ये टॉप में और बॉटम में। चलो टॉप और बॉटम में तो हमें पेज की जरूरत है ही है, ज्यादातर हमें लेफ्ट और राइट में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। हाँ, लेफ्ट और राइट में भी पेज का स्पेसिंग चाहिए हमें, लेकिन अगर आपको लगता है ज्यादा स्पेसिंग ही है तो आप वो कम कर सकते हैं। हाँ, लेफ्ट और राइट इसलिए चाहिए कि वो पंचिंग के लिए हमें यहाँ पे जगह छोड़ना है। सो मार्जिन में क्लिक करेंगे, और मार्जिन में क्लिक करने के बाद ये देखिए नॉर्मल मार्जिन है। नॉर्मल मतलब सभी साइड से, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, चारों साइड से 1-1 इंच स्पेस है। तो मैं इसे नैरो करता हूँ, नैरो मार्जिन। यहाँ पे क्लिक करते ही सभी साइड से 0.5 मार्जिन। अब इससे क्या होगा, मार्जिन कम होगी। आप बोलोगे अरे वाह, इससे स्पेस आपको थोड़ा सा और मिल रहा है। पेजेस आपके जहाँ पे 51 पेजेस 49 हो गए थे, 49 हो गए थे A4 के बाद, राइट। तो 49 पेजेस प्रिंट हो रहे थे, वहाँ पे 38 में आपका काम हो रहा है। लेकिन इसे अगर आप पंच करना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि भाई पंच या बाइंडिंग करना चाहते हो तो भाई कुछ वर्ड चले जाएंगे, तो वो नॉर्मल मार्जिन ही ठीक है। प्रोफेशनल वाले तो नॉर्मल मार्जिन ही यूज करते हैं। और अगर आपको थोड़े से पेजेस बचाने हैं प्रिंटिंग में, तो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा प्रिंट करना है और आपको उन्हें बाइंडिंग वगैरह तो कुछ करना नहीं है, एंड लाइक वो ठीक है, आप नैरो मार्जिन भी इस्तेमाल तब कर सकते हैं। तो ये आपको पता रखना है, राइट। तो ये मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज मुझे बताना था। कॉलम की वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। मैं कंट्रोल A बटन प्रेस कर रहा हूँ, और कंट्रोल A मतलब क्या होगा बताओ जरा, सिलेक्ट ऑल होगा। यार भूल गए तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। कॉलम्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलम्स में, चलिए मैं 3 कॉलम करता हूँ। तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, राइट। न्यूज़पेपर में वगैरह होता है ना 2 कॉलम, तो 2 कॉलम। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से देखेंगे तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे राइट साइड में कंटेंट आगे पीछे लग रहे हैं ना, एकदम प्रॉपर नहीं है। सो टू एडजस्ट दिस, होम टैब में जाइए। होम टैब जो आगे हम डिटेल में देखेंगे, वैसे होम टैब में एक ऑप्शन मैं अभी बता के रख रहा हूँ आपको, जूम करके भी दिखाता हूँ, जिसका नॉलेज अभी होना जरूरी है मेरे हिसाब से आपको। जब आप कॉलम में से कन्वर्ट करते हो तो कंट्रोल J, ये शॉर्टकट की है जस्टिफाई की, और कंट्रोल J प्रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए होम टैब में। ये देखिए आई मीन टू से ये प्रॉपर अलाइन हो गया, राइट। ये डन म्यूजिक मैं बीच में लगा देता हूँ क्योंकि कुछ मैजिक हो गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ नया हो गया। ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट था पहले, आप इसे सेंटर करते हैं, इसे आप राइट करते हैं तो भी गड़बड़ है, सेंटर करते हैं तो भी गड़बड़ है, लेकिन जस्टिफाई करते हैं तो गड़बड़ सॉल्व, राइट। सो कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल R
राइट, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। ओके दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्टिफाई वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ लेआउट टैब के अंदर और यहाँ पे कॉलम्स पे जाकर वन कॉलम करता हूँ। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई कॉलम से क्या होता है बेसिकली, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मार्जिन में आपको यहाँ पे जाकर सपोज ये मार्जिन तो मैंने आपको दिया है कि भाई यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कस्टम मार्जिन, ये भी देख लो। कस्टम मार्जिन में जाकर आप खुद से मार्जिन डालना चाहते हो तो यू कैन पुट द मार्जिन, राइट। यहाँ पे मैं 0 रखना चाहता हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह मैंने 0 कर दिया। 0 0 0 0 मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 क्लिक किया, 0 टैब बटन प्रेस किया, नेक्स्ट टैब 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 से आप नेक्स्ट 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 बॉक्स में आ सकते हैं। टैब बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके देखें। ओके, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आप जो मार्जिन फिक्स कर रहे हैं ना वो मार्जिन पूरा आउटसाइड मतलब ये जा रहा है, प्रिंटेबल एरिया से बाहर जा सकता है। क्या करना है, इग्नोर। तो आप इग्नोर करोगे तो ये देखिए प्रिंटेबल एरिया में तो बाहर जाएगा जाएगा, ये बता रहा है, पहले वार्निंग देता है आपको। और ऊपर से आपको पेज में कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिख रहा है, ये कंजूसी की हद हो गई। ऐसा प्रिंट आप मत करो, कुछ लेटर्स मिसिंग हो जाएंगे प्रिंट से। पेजेस यहाँ पे वैसे कम लगेंगे लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रिंटिंग तो इतनी कंजूसी मत करो यार, थोड़ा बहुत तो खैर करो। ओके, सो यहाँ पे आप मार्जिन कस्टम भी कर सकते हैं, ये मुझे बताना था। तो हमने पेज सेटिंग सबसे पहले देख ली, वर्ड का इंटरफेस भी हमने देख लिया। अब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं। वर्ड का इंटरफेस भी हमने देख लिया, अब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं। अब हम वर्ड में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखने वाले हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। मैं यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करूंगा, होम टैब पे ऑलरेडी क्लिक है, और फॉन्ट ग्रुप में मैं जाऊंगा। फॉन्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस है। वर्ड में फॉर्मेटिंग तो हमने पेज सेटिंग सबसे पहले देख ली, वर्ड का इंटरफेस भी हमने देख लिया। अब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं। अब हम वर्ड में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखने वाले हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। मैं यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करूंगा, होम टैब पे ऑलरेडी क्लिक है, और फॉन्ट ग्रुप में मैं जाऊंगा। फॉन्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, इसे जूम करने के लिए मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके स्क्रॉल बार आगे घुमाया, दोबारा बता देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया स्टार्टिंग में, ये देखिए कर्सर स्टार्टिंग में रख दिया, एंटर कर दिया, एंटर नीचे। और यहाँ पे क्या हो गया, पैराग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया जैसे मैं एंटर करूंगा। और मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, कैपिटल में लिख दिया चैप्टर 1, राइट। कैपिटल स्मॉल कैसे लिखना है, कैप्स लॉक ऑन रखेंगे कीबोर्ड पे तो ये कैपिटल आ जाता है। चैप्टर 1 को मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके आप सिलेक्ट करो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसी के ऊपर एक मिनी टूल बार आता है फॉर्मेटिंग का, जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे देखिए इसी के ऊपर ये जो फॉर्मेटिंग का मिनी टूल बार आ रहा है, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको ऊपर भी दिखाई देंगे। तो आप वो मिनी टूल बार से करो या फिर यहाँ से एक्सेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यार इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाओ, तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस तरह से आप फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज, या यहाँ पे क्लिक करके भी आप फॉन्ट साइज बढ़ा दो। उसके अलावा आप यहाँ पे इसे बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शंस पे मैं क्लिक करता हूँ आपको टेक्स्ट पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं इटैलिक हटाना चाहता हूँ, ये देखिए हट गया। अंडरलाइन देना चाहता हूँ, या यहाँ पे डाउन एरो दिख रहा है, अंडरलाइन अलग अलग फॉर्मेट के देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। अच्छा मैं फॉन्ट कलर देना चाहता हूँ, आई कैन चेंज द फॉन्ट कलर, देखिए राइट। तो ये ऑप्शंस बस क्लिक एंड ओके, आप जैसे क्लिक करोगे यू कैन सी द रिजल्ट। और यहाँ पे जाकर आप इसका फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं, अलग अलग फॉन्ट की फॉर्मेटिंग्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे फॉन्ट का कौन सा स्टाइल आप रखना चाहते हैं, फॉन्ट यहाँ पे बदलो, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, राइट। जो मन को भाए उसे आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, राइट। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पता चला, फॉर्मेटिंग दे दिया। अब आपको लगा कि यार ये फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी एक साथ क्लियर करनी है, तो यहाँ पे उन्होंने उसके लिए भी ऑप्शन दिया है। एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी जूम इट, इसे मैं फोकस भी कर लेता हूँ। और ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, धो डाला, मतलब पूरी फॉर्मेटिंग क्लीन हो गई। अब मैंने क्लीन की और दोबारा मुझे उतनी फॉर्मेटिंग देने के लिए वापस वैसे ही क्लिक 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 करते जाना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं करनी। अभी अभी मैंने जो स्टेप्स की ना वो मैं अंडू कर सकता हूँ वर्ड के अंदर, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेटिंग अगर मैंने क्लियर की है तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके उसे अंडू कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो उसके पीछे क्या फॉर्मेटिंग थी, उसके पहले क्या थी, उसके पहले क्या कैसा था टेक्स्ट, उसके पहले कंट्रोल जेड 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 अंडू, राइट। तो यहाँ पे अंडू कैसे करना है, कंट्रोल जेड जेड मतलब एक स्टेप पीछे, एक मल्टीपल स्टेप ऐसे कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे, तो एक बैक 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 बैक, राइट, वन स्टेप बैकवर्ड। अब मैं इसे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड के लिए अंडू था, और कंट्रोल वाई क्या रहेगा बताओ,
पांडु नहीं रहेगा यार, अंडू पांडु तो अंडू पांडु नाना पाटेकर। यहाँ पे कंट्रोल वाई मतलब रीडू, याद रखिए कंट्रोल वाई रीडू। मैं कंट्रोल वाई प्रेस करो, ये देखिए सारे स्टेप्स फिर से हो गए। सो यहाँ पे अंडू ऑप्शंस आपको मैंने बताया और रीडू ऑप्शंस बताया, राइट। तो अंडू मतलब कंट्रोल जेड जेड जो कि 1 स्टेप बैकवर्ड होते जाएगा, और रीडू मतलब वही फॉरवर्ड करते जाएंगे। सपोज मैंने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये अंडू, राइट, और कंट्रोल वाई ये फिर से डिलीट रीडू। तो अंडू जो किया है उसी को हम रीडू यूज करेंगे, राइट। तो चलो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पता चले किस तरह से करना है। उसके बाद अलाइनमेंट में आपको बताता हूँ। अलाइनमेंट वैसे भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बारी है। तो अलाइनमेंट में यहाँ पे देखिए सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल ई आप प्रेस करो, कंट्रोल आर प्रेस करते हो तो राइट, और कंट्रोल एल प्रेस करते हो तो लेफ्ट। और जस्टिफाई तो मैंने पहले ही आपको बताया था, राइट, इसके पहले सेक्शन में, जिसमें मैंने आपको पेज के सेटिंग के टाइम पे कॉलम इंसर्ट किया था तब बताया था। तो यहाँ पे सेंटर है, राइट है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जस्टिफाई इसको करके कुछ भी मतलब नहीं, रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। जस्टिफाई पैराग्राफ के ऊपर ही होता है। जैसे ये पैराग्राफ है, कंट्रोल ए करो, इन्हें जस्टिफाई करो, जस्टिफाई, ये देखिए अलाइन हो चुका है एक लाइन में, लेफ्ट ये रहा, राइट। तो इस तरह से जस्टिफाई आप कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट अलाइन होने के लिए। ऑटोमेटिकली वो वर्ड के बीच में स्पेस एडजस्ट करता है और उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट दे देता है। एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसको जरा शेड कलर देते हैं, शेडिंग कलर, राइट। यहाँ पे फिल कलर, बेसिकली ये फिल कलर हम यहाँ से दे सकते हैं इसको। तो आप फिल कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे, या फिर इसे बॉर्डर देना चाहते हो तो ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, राइट। आपको इन्हीं को रिमूव करना है तो याद रखिए इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाकर आप सिंपल नो कलर, और बॉर्डर में जाकर नो बॉर्डर। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है ही है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ते हैं। सपोज आपने कोई लिस्ट टाइप की, अब मुझे यहाँ पे लिस्ट टाइप करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंटेंट ऐड किए। तो मैं लिस्ट टाइप करने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ही लेता हूँ, कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट मैंने लिया और मैंने टाइप किया अजय, विजय, रवि, शंकर, सचिन, अनवी, विराट, ऐसे मैंने नाम टाइप कर लिए। अब यहाँ पे मैं इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे होम टैब में ऊपर पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। याद रखिए, ये देखिए इससे क्या हो रहा है, बुलेट अप्लाई हो रहे हैं। मैं इसे अलग बुलेट में लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे छोटा सा एरो दिखता है ना, याद रखिए उसके बाजू में एरो है ना, मतलब और भी ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। वैसे यहाँ पे नंबर्स ले लो या फिर एबीसी ले लो। ओह इंटरेस्टिंग। तो ऐसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी यहाँ से दे सकते हैं। और आपको लगा कि यार इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो गो एंड चेंज द लाइन स्पेसिंग। ये रहा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आपको करनी आनी चाहिए कि भाई फॉर्मेटिंग वर्ड के ऊपर कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करते हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर कैसे होता है, लाइन स्पेसिंग कैसे होता है, इसकी आइडिया आपको होनी चाहिए, और ये मैंने दे दी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई कंटेंट को कॉपी पेस्ट या फिर एडिट कैसे करते हैं, या फिर रिप्लेस वगैरह कैसे करते हैं। वो चीज़ हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई कंटेंट को कॉपी पेस्ट या फिर एडिट कैसे करते हैं, या फिर रिप्लेस वगैरह कैसे करते हैं। वो चीज़ हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम कंटेंट को कॉपी पेस्ट वगैरह सीखना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करूंगा, नया डॉक्यूमेंट में लेता हूँ। नए डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश इज गुड बॉय। क्या लिखा मैंने, रमेश इज गुड बॉय। ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है मैंने। अब इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ, एक ही सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, दोबारा टाइप करना है। नहीं, आप कहोगे ऐसा, मैं कहूँगा कि भाई इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करते ही होम टैब के अंदर ऊपर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसमें कॉपी, कट और पेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ, राइट। कॉपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखूंगा और एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी पेस्ट, या फिर यहाँ पे पेस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, क्लिक, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जैसे आप पेस्ट करते जाओगे, अभी कॉपी क्यों हाईलाइट नहीं है, कॉपी तभी हाईलाइट होगा जब आप कोई वर्ड सेंटेंस सिलेक्ट कर लोगे तब। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। देखिए सेंटेंस वर्ड सिलेक्ट करने के तरीके याद रखिए। अगर मुझे गुड वर्ड ही सिलेक्ट करना है, मैं डबल क्लिक करूंगा, ये अकेला ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, 3 बार माउस का बटन, लेफ्ट बटन फटाफटा 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 फास्ट, ऐसे ये सेंटेंस सिलेक्ट कर लेगा। वो कितना भी बड़ा सेंटेंस होने तो ये देखिए एक काम करते हैं, ये वाला पैराग्राफ लेते हैं। अब मैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे आ रहा हूँ, कीबोर्ड के ऊपर मैं अल्ट टैप कर रहा हूँ। जैसे मैं अल्ट टैप प्रेस करूंगा, अल्ट होल्ड करके रखना है, अल्ट प्रेस करके टैप प्रेस कर देना एक बार, तो बताएगा कि कितने सारे डॉक्यूमेंट आपके ओपन है। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में आ गए, ये इसमें आ गए, ये इसमें आ गए। आप जिसमें जाना चाहते हो टैप बटन प्रेस करो, वहाँ पे आप जंप कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिए अल्ट टैप, राइट। अब हम इसमें आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई इसे मैं सिलेक्ट करूँ, ये वाला चैप्टर 1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मैं
कॉपी करना चाहता हूँ इसे, और मैं चैप्टर 2 को दूसरे पेज पे यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ और मैं कर्सर रख के एंटर करूँगा। यहाँ पे एंटर करूँगा, पहले एंटर, और यहाँ पे कर्सर ऊपर रख के पेस्ट। तो यहाँ पे आ गया चैप्टर 1 और इसको मैं चैप्टर 2 नाम दे दूंगा। तो आप कोई भी कंटेंट को इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, उसका जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब एक जगह से यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया और कट किया, कट यहाँ से रिमूव हो जाएगा वो, और आप जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे जाकर, यहाँ पे सपोज तीसरे पेज पे आते हैं हम, यहाँ पे एंटर कर देते हैं और पेस्ट, कंट्रोल वी। तो ये चैप्टर 2 अभी ऊपर नहीं है, क्या है यहाँ से। तो कट पेस्ट क्या होता है, एक लोकेशन से कट होगा दूसरे लोकेशन पे आएगा। कट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स कट होता है, और यहाँ पे नीचे रखना है मुझे, एंटर करूंगा, मैं जगह करूंगा यहाँ पे कंट्रोल वी, पेस्ट। इस तरह से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, याद रखिए, कंट्रोल एक्स मतलब कट और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, और कॉपी पेस्ट मतलब इसे सिलेक्ट कर लो, कॉपी, सॉरी कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, अंडू कर दिया। कॉपी मतलब ये यहाँ पे रहेगा, कॉपी किया कंट्रोल सी, और ऊपर भी कंट्रोल वी, जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये क्लियर हो चुका है आपको, चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर 3। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट तो आपको समझ में आया, चैप्टर 3, चैप्टर नहीं यार, चैप्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपने बताया भी नहीं मुझे, जरा बताया करो। अब यहाँ पे चैप्टर 2 है, ये देखिए चैप्टर 2 का मुझे क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर 2 का जो फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग मुझे चैप्टर 3 को चाहिए, राइट। तो चैप्टर 2 का फॉर्मेटिंग चैप्टर 3 को अप्लाई करने के लिए चैप्टर 2 को पहले सिलेक्ट करें, ध्यान से देखिए, इसे पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाए। फॉर्मेट पेंटर ये ऑप्शन आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप होम टैब में मिल रहा है, क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कीजिए। ये ब्रश मिल रहा है, ये देखिए ब्रश मिल रहा है, ब्रश को लेके ऐसे खींचिए। जैसे ही अंडू कर देता हूँ कंट्रोल से, जैसे आप इसे सिलेक्ट करके ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर, वो इसकी फॉर्मेटिंग ब्रश में ले लेता है और इधर फिल कर देता है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये टाइम सेविंग है, अगेन ये फॉर्मेटिंग की ट्रिप्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली फॉर्मेट ये कॉपी पेस्ट का ट्रिक है, लेकिन हम इसे क्या करें, फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट नहीं कॉपी कर रहे। कंटेंट कॉपी करने के लिए आपको ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी ये याद रखना है। कट पेस्ट मतलब मूव करना, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी करना, और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करना है डेफिनेटली आपको इसकी आइडिया आ चुकी होगी, राइट। तो इसे जरूर पहले प्रैक्टिस करिए। ये देखिए ये टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैंने सेक्शन रखा है। तो पहले पेज साइज या मार्जिन की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा हमने सेक्शन देखा कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा हमने देखा यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर की कैसे प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मेट पेंटर कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ, इस सेशन में हम फाइंड एंड रिप्लेस भी देखने वाले हैं। फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये ऑप्शन हमें देखने हैं। अब फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये एक टाइम सेविंग ऑप्शन है, यूजफुल ऑप्शन है, याद रखिए। अब एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये जो वीडियो वर्ड है ना इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, राइट, और कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं ऐसा एक एक गिनते बैठूंगा, वीडियो 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 वीडियो, मैं तो चक्कर आके गिर जाऊंगा कि भाई वीडियो कहाँ कहाँ है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 50 पेजेस है और मेरा बहुत समय जाएगा। लेकिन अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ एक वर्ड कितनी बार आया, तो कीबोर्ड के ऊपर एक शॉर्टकट की मैं दबा दूंगा, कंट्रोल एफ फाइंड। यहाँ पे जैसे मैं फाइंड दबाऊंगा एक नेविगेशन पेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पेन में आपको टाइप करना है आपका वर्ड एंड बस आराम से बैठ जाना है। वो बता रहा है कि भाई इसमें 668 टाइम्स यहाँ पे जो आपने वर्ड सर्च किया है वो आपको दिखाई देगा, इतने टाइम्स आ चुका है, और हाईलाइट भी कर रहा है वीडियो कितनी बार आ रहा है। ओ हो राइट। और अगर मैंने यहाँ पे ऑडियो लिख के देखा जो कि वर्ड इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑडियो नो वी कुडंट फाइंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो, हमको नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये कहीं पे भी रहने दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम ही यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्या भी नहीं मिल रहा है, ये रहा, इधर मेरा नाम लिख दिया मैंने सतीश, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो वर्ड है कहीं पे भी हो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाए, राइट। सतीश तो एक ही बार है, तो ये देखते हैं, ये डायरेक्ट हाईलाइट हो चुका है और 1 रिजल्ट। ओहो, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए या फिर होम टैब में एक्सट्रीम राइट साइड में आपको आना है एंड फाइंड, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर ये वीडियो की जगह मुझे ऑडियो करना है, तो अगर ये वीडियो की जगह मुझे ऑडियो करना है तो एक एक वीडियो को रिप्लेस करने में बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल एच दबा दूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल एच दबा दिया, यहाँ पे ये फाइंड भी है, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आप, ये देखिए रिप्लेस भी, ये वाला फाइंड का डायलॉग बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नेविगेशन वाला भी इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल रिप्लेस देखिए, रिप्लेस वो पूछ रहा है कि भाई क्या आपको रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है, वो फाइंड आउट में लिखो,
मुझे वीडियो रिप्लेस करना है, लेकिन किसकी जगह, जिसकी जगह, मतलब रिप्लेस विथ में वो डालो जो आपको रिप्लेस करना है। तो वीडियो की जगह मैंने ऑडियो कर दिया एंड रिप्लेस ऑल। ये देखिए 668 टाइम्स रिप्लेसमेंट हो चुका है। क्या बात है, टाइम सेव हो चुका है। जहाँ पे भी मैजिक दिखने मिलेगा तभी आपको मेरा म्यूजिक भी सुनने मिलेगा, राइट। तो ये मैजिक है ना भाई, एक एक वर्ड आप रिप्लेस करोगे तो कितना सारा टाइम जाएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपका यहाँ पे काम आसान कर दिया है। और ये काम कब आता है, जब आपका कोई एग्रीमेंट है बड़ा सा, जिसमें सपोज एग्रीमेंट है 2022 का ईयर का, उसमें अभी क्या है, एग्रीमेंट चेंज करना है आपको, 2023 का करना है, ईयर बदलना है, और ईयर 50 बार लिखा है, तो एक एक जाके 22 को 23 करने में बहुत टाइम जाएगा। आप मेरी मानिएगा, कंट्रोल एच यूज कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, यहाँ पे रमेश इज गुड बॉय है, मैं कंट्रोल एच करता हूँ, मैं रमेश को गुड नहीं करना चाहता हूँ, रमेश को मैं बैड करना चाहता हूँ, रिप्लेस ऑल, 1 सेकेंड में हो गया। ऑल डन, वी मेड रिप्लेसमेंट। यहाँ पे कितने रिप्लेसमेंट के, 6, क्योंकि उसको गुड 6 टाइम्स मिला। यहाँ पे मैं अभी बॉय करता हूँ और बॉय की जगह मैं गर्ल करता हूँ, तो रमेश यहाँ पे लड़की बन जाएगी 2 सेकेंड के अंदर। 2 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड के अंदर। यहाँ पे आपको रमेश इज बैड गर्ल, ओहो मैं नहीं बोल रहा, कंप्यूटर जी बोल रहे हैं। तो ये जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, बेसिकली ये 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने यूज किया है। अगर आपको याद है, मूवी देखा होगा, तो चमत्कार का कुछ और किया था आमिर खान ने। तो या हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कॉपी कंटेंट कैसे किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाता है, फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।